तो हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर लिया डेरिवेटिव का। वो हमने कैसे समझा कि अगर कोई एक मूविंग पार्टिकल को हम कंसीडर करें तो अगर हमें उसकी डिस्टेंस पता हो, डिस्टेंस, और अगर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो डिस्टेंस का एक हमने प्रोसेस से पास कराया, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वो जो फंक्शन था डिस्टेंस, अब वो इस प्रोसेस से जब पास करता है तो वो क्या बन जाता है? तो आंसर है स्पीड बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पीड। ठीक, ये बात आपको याद रहेगी। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम करते हैं तो किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव करने की प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो फिजिकली हमने देखा, एक पार्टिकल को हमने मूविंग पार्टिकल कंसीडर किया और अगर हमने उसका डिफरेंशिएशन कराया तो उसने हमें क्या दे दिया? एक नया फंक्शन, दैट इज स्पीड, एंड दैट न्यू फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये समझ आया? ठीक, अब इसी को हम ग्राफ में ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं तो उसको ध्यान से देखिए आप। फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमने कर लिया, अब नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर हम ज्योमेट्री में इसको समझना चाहें तो डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है किसी पॉइंट पर? ठीक है, किसी पॉइंट पर। ये बात ध्यान रखना आप, जब मैंने आपको डिस्टेंस से स्पीड बताया था तो वो एक पॉइंट पर बताया, वो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अच्छा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। सपोज करिए ये कोई एक कर्व है, कर्व, ठीक, और ये कोई एक फंक्शन है, सपोज करिए y इक्वल्स टू क्या? fx। यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx एंड लेट पॉइंट P, यहाँ पर एक कोई पॉइंट कर लेता हूँ, पॉइंट P लेट कर लिया मैंने, और ये दिखाता है एक्स एक्सिस, सपोज करिए किसको? टाइम को, और ये किसको दिखाता है? सपोज करिए डिस्टेंस को। किसको दिखाता है? डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, अगर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट P लिया मैंने, कितने टाइम पर? यहाँ पर ये टाइम कितना है? ये मैंने टाइम माना कितना? a। कितना टाइम मान रहा हूँ मैं? a। ठीक, और जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से बनाता हूँ, ये जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है तो वो कितनी डिस्टेंस चल लेता है? तो हमने कहा जो डिस्टेंस होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था? a, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इस टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर ये टाइम है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? fa। अब क्योंकि टाइम को हमने x एक्सिस पर लिया है तो इसलिए टाइम को पहले लिखा, और डिस्टेंस को कहाँ पर लिया है हमने? y एक्सिस पर, तो उसको यहाँ पर लिखा। और ये क्या है हमारे पास? डिस्टेंस, विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल सिंपल से। ठीक, इसी तरह से सपोज करिए इसी ग्राफ पर मैंने इसी के पास, बहुत पास एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, केवल समझाने के लिए। ठीक, पॉइंट P के पास मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया, सपोज दैट Q। ठीक, ये जो Q पॉइंट है, जब तक यहाँ पर P से वो Q पॉइंट तक पहुँचता है तब तक सपोज करिए आपको कितना टाइम और हो चुका? h। कितना टाइम और हो चुका? h। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था? a, और a के बाद कितना और हो गया? h। तो इसका मतलब इस जगह टाइम है a प्लस h। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी? तो आंसर है डिस्टेंस फंक्शन होता है टाइम का, तो इसका मतलब डिस्टेंस को हम कैसे दिखाएंगे? f a प्लस h। ये समझ आया? बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो हमने एक कंसीडर किया है फंक्शन, और लेट P पॉइंट क्या है हमारे पास? a f a, एंड Q पॉइंट क्या है हमारे पास? a प्लस h एंड f a प्लस h। B टू पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कैसे माने हैं हमने? वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, बिल्कुल आसान सी बात है।
ये समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट P से मैंने इस पॉइंट Q को ज्वाइन किया, ये इस तरह से, ये एक मैंने कॉर्ड बनाई, ये पॉइंट P से पॉइंट Q को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, तो यहां पर एक कॉर्ड बन गई। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? P। तो इस कॉर्ड का नाम क्या है? PQ। इस कॉर्ड का नाम क्या है? इस P को मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर दिखा देता हूं, पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, तो इसको क्या नाम देंगे हम? कॉर्ड PQ। ठीक है। अच्छा, अब मैं स्लोप जानना चाहता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। अगर आप PQ कॉर्ड की स्लोप जानना चाहते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो आंसर है, हमें अभी इस टाइम कौन कौन सी क्वांटिटी पता है? एक तो हमें बेस पता है, ठीक, और हमें ये क्वांटिटी भी पता है। इस क्वांटिटी को आप कैसे पता कर सकते हैं? इतनी क्वांटिटी को। तो आंसर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? FA प्लस H, FA प्लस H। कहां तक? यहां तक, ठीक। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस FA, यहां से यहां तक FA है ये डिस्टेंस, ठीक। तो बताइए इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? तो आंसर है FA प्लस H में से FA हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। ये क्या बनेगी हमारे पास? FA प्लस H माइनस में क्या? FA, ये, ठीक। अब हमें ये क्वांटिटी पता है, ये क्वांटिटी पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? तो आंसर है tan में। tan का रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ये एंगल बन रहा है सपोज करिए, ठीक। तो स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा? तो आंसर है tan ऑफ कौन से एंगल की बात करनी है? QP, और इस पॉइंट का नाम सपोज दैट मैंने क्या रखा? N, एंगल QPN, QPN, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे आप? tan से, ठीक। अच्छा, tan थीटा आप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? QN, और परपेंडिकुलर क्या है? PN, ये पॉइंट PN, ठीक। QN की वैल्यू कितनी है? QN, ये कंप्लीट में से मैंने ये माइनस कर दिया था, तो ये बचा था, ठीक है। तो QN की वैल्यू मेरे पास आई FA प्लस H माइनस में क्या? FA। अच्छा, अपॉन PN की वैल्यू कितनी है? यहां से लेकर यहां तक H, ठीक। तो ये मैंने यहां पर लिख लिया H। ये क्या निकल गया? स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। ये जो PQ कॉर्ड है इसकी स्लोप निकल कर आ गई है, ठीक। लेकिन हमें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है कहां पर? एक पॉइंट पर। और कोई अगर इंटरवल हो आपके पास और उस इंटरवल को आप पॉइंट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है? उसको क्लोज लेकर आना होता है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो सपोज करिए मैं इस टाइम को क्लोज लेकर आ रहा हूं, इस H को यहां लेकर आ रहा हूं। जैसे जैसे मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा, H टेंस टू मैं क्या बना रहा हूं? 0। वैसे वैसे ये जो Q पॉइंट है ये कहां पर आने लगेगा? पॉइंट P पर। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये ऐसे चलता है, और अगर टाइम वापस आएगा तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऐसा ही तो होता है। तो सोचिए, अगर ये H ये धीरे 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 कम होता जा रहा है, यहां पर आया, ठीक। तो ये जो Q पॉइंट है ये Q से चलता चलता कहां पर आ जाएगा? पॉइंट P पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा H टेंस टू 0, Q टेंस टू क्या? P, ठीक। अच्छा, तो ये Q टेंस टू P की लिमिट लगा रहा हूं मैं इस स्लोप पर, इस कॉर्ड पर, ठीक। तो ध्यान देना कैसे होगा। देखिए, लिमिट मैंने लगा दी, कहां से कहां? Q टेंस टू क्या? P। किस पर लगा दी? स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ पर, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, ठीक। अच्छा, ये किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास? इस क्वांटिटी के। तो अगर आपने इधर लिमिट लगाई है तो इधर भी लिमिट लगाई होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट H टेंस टू 0। H टेंस टू 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि Q टेंस टू P कब होता है? जब H टेंस टू क्या हो जाता है? 0, ठीक। और साथ में क्या चल रहा है? दिस क्वांटिटी, ठीक। इसको यहां लिख लेता हूं, FA प्लस H माइनस
एफ ए और होल डिवाइडेड बाय क्या, एच, ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ रहा है। स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू है, इस पर जब हमने लिमिट लगाई क्यू टेंस टू पी, तो देखो ये क्या बन जाएगा, इस ग्राफ में समझो इसको। जैसे जैसे ये क्यू पी बनने जा रहा है, इस कर्व पर देखना, जैसे जैसे ये क्यू पी बनने जा रहा है तो ये इस पॉइंट बन जाता है एक, ठीक। और ये पॉइंट क्या दिखाता है, टेंजेंट। क्या दिखाता है, टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू ये क्या बन जा रही है, टेंजेंट बन रहा है। कहां पर, एट पॉइंट पी। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पी। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक, तो यहां पर स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू को क्या मिल सकता हूं, टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये क्या बन गया, टेंजेंट एट पॉइंट पी। और इधर क्या चल रहा था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था, एच। ठीक है, अच्छा ये जो बन गया टेंजेंट हमारे पास। और टेंजेंट को आप क्या कहते हो, टेंजेंट को हम क्या कह सकते हैं, टेन कोई भी एक एंगल, सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिया क्या, थीटा। यहाँ पर एंगल सपोज करिए मैंने कितना ले लिया, थीटा। और ये जो क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी को हम पढ़ चुके हैं अभी जब हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया था। इस क्वांटिटी को हमने किससे डिनोट किया था, एफ डैश और ए। ठीक, क्या हमने बोला था, एफ डैश ए। और ये जो एफ डैश ए होता है इसको हम कहते क्या हैं, तो आंसर है हम इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली अगर हम समझें तो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, कोई भी एक फंक्शन, एक कर्व है मेरे पास और उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वो मुझे क्या दे देता है, टेंजेंट। क्या देता है, टेंजेंट। या मैं इसको क्या कहूं, ये मुझे क्या दे देता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक ठीक, ये आपके सामने दूसरी क्वांटिटी आ गई। तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं 10, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 10। अगर हम लेकर चलें, गिवन हम क्या लेकर चले थे, ध्यान दीजिए, हमने लेकर चले थे कर्व। ठीक, इसको हमने एक प्रोसेस कराई, उस प्रोसेस का नाम बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोसेस हमने इसकी कराई और उस कर्व का डिफरेंशिएशन कराने पर हमें क्या मिल गई, स्लोप। या हमें क्या मिल गया, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये समझ आया। ठीक, तो आपने दो चीजें समझी कि अगर हम फिजिकली देखें तो डिस्टेंस का जब हम इस प्रोसेस से पास कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्पीड। जब हम एक कर्व को एक इस प्रोसेस से पास कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्लोप। इस बात का मतलब ये है कि जब भी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कराई जाती है तो एक फंक्शन को हमने इनपुट दिया और बीच में क्या है हमारे पास, प्रोसेस डिफरेंशिएशन, और निकल कर क्या आता है, एक अनदर फंक्शन। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, फंक्शन। ठीक, और इस फंक्शन को हमने एज अ इनपुट यहाँ पर दिया, एक इनपुट की तरह। ठीक, और बीच में एक जिस बॉक्स में डाला उस बॉक्स में कौन सी प्रोसेस हुई, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई, डिफरेंशिएशन। ठीक, और यहां से जब बाहर निकलेगा तो बताइए क्या यही फंक्शन निकलेगा, आंसर है नो, एक नया फंक्शन बनेगा। वो एक नया फंक्शन आया यहां पर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैं लेकर चला एफ ए, इसको मैंने इस बॉक्स में डाला, डिफरेंशिएशन कराया और डिफरेंशिएशन कराने पर एक नया फंक्शन मिला, एफ डैश ए, एंड दैट फंक्शन इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये समझ आया। तो इन दो एग्जाम्पल से, फिजिकल इंटरप्रिटेशन से और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से, आपको एक बात समझ में आई। अगर मैं इसकी समरी निकालूं तो आपको एक बात समझ में आती है कि एक कोई फंक्शन होता है, उसका अगर डेरिवेटिव कराए तो एक नया फंक्शन मिलता है, एंड दैट फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, इस क्वांटिटी के इक्वल होता है। उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। यही आपने आंसर निकाला था कब, जब आपने स्पीड का आंसर निकाला था। यही आपने आंसर निकाला है कब, जब आपने टेंजेंट का आंसर निकाला है। तो इसका मतलब जो नया फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड f a प्लस एच माइनस
एफ ए अपॉन एच। इस बात का मतलब समझ में आ गया कि अगर हमने फंक्शन डाला, फंक्शन डालने के बाद जब वो निकल कर आएगा तो नया फंक्शन मिलेगा, और वो नया फंक्शन हमेशा किसके इक्वल होता है? इस फंक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या डेफिनेशन होती है वो सुनिए ध्यान से आप। डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन चुकी है। अब तक जितना डिस्कशन हमने किया वहाँ से डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। क्या बनी? सपोज करिए कोई एक फंक्शन है एफ, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक। और अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, अपनी लिमिट्स जो भी हैं उन पर वो एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन, तो वो फंक्शन ऑलवेज किसके इक्वल होता है? इस क्वांटिटी के। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? एफ डैश एक्स। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो उस पर एक लिमिट लगी हुई होगी, ठीक। तो ये आपके सामने एक आंसर आया। ये होती है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, ठीक। एंड दिस फंक्शन, दिस डेफिनेशन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर मैंने नोट कर लिया, दिस डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। यहां तक बात आ गई समझ में? अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट प्रिंसिपल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल जो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन क्या कहलाती है? फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक नई चीज आनी चाहिए। एक फंक्शन डिस्टेंस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कराई, क्या बन गया बताइए? स्पीड। फिर से ज्योमेट्रिकली आपने देखा, एक कर्व डाला यहां पर, ठीक, और उस कर्व को डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कराई, क्या बन गया? स्लोप, ठीक। अब ऐसे ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैं और नए नए फंक्शन इसमें डालूं और नए नए आंसर आए। ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जिनको हम यहां पर डाल सकते हैं और नए नए आंसर आ सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 11th लेवल पर एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कौन से फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? हम यहां पर डालेंगे किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहां पर डाला करेंगे, ठीक है। और उसका हम क्या कराएंगे? डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। तो यहां पर हमें कुछ आंसर मिलेंगे। अब वो आंसर हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर डिस्टेंस डाल दूं इस बॉक्स के अंदर, तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई और क्या निकल कर आ जाता है? स्पीड। इसी तरह से मैंने ऐसा सोचा कि साइन थीटा डाल दे तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, है ना। ऐसी कॉस थीटा डाल दे तो क्या निकल कर आएगा, हम ये जानना चाहते हैं। या मैं केवल एक्स रख दूं यहाँ पर तो बाहर क्या निकल कर आएगा, आउटपुट क्या होगा। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।